एक लड़का अपने घर के बाहर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है और कहता है अम्मी अब्बू। लेकिन जब उसके अम्मी अब्बू बाहर नहीं आते हैं तो वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाकर आवाज़ लगाता है कि अम्मी अब्बा आप कहाँ पर हैं। मगर वे फिर भी नहीं आते। फिर उसे पता चल जाता है कि आज उसके अम्मी अब्बा घर पर नहीं हैं। और फिर वो अपनी बहन को सोता हुआ देख उसको दबोच लेता है और उसके साथ गलत गलत काम करने लगता है। और उसकी बहन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो चिल्लाने लगती है। मगर जब वो चिल्लाने लगती है तो उसका भाई कहता है कि तुम कितने ही चिल्ला लो, अम्मी अब्बास यहाँ पर नहीं है। और वो जब भी फिर जोर जोर से चिल्लाती है, और जब वो जोर जोर से चिल्लाती है तब पड़ोस के जो लोग होते हैं वे घर के अंदर आते हैं। और वे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ। उसे खाट पर अकेला देख तो वे सोचते हैं कि ये डर गई। डरने के बाद ये उठी है तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब ये बात देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन ना लो, हम यहीं पर ही हैं। तो लड़की कहती है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। तो पड़ोस के जो आदमी होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी बहन के यहाँ पर चली जाना, मगर अपने अम्मी अब्बा को आने दो। वो कहती है कि नहीं मुझे जाना है। और जब उसके अम्मी अब्बा आते हैं तो एक फैसला लिया जाता है, और उस फैसले को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की जो क्राइम घटना है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक गांव की है, जहां पर एक दंपति रहते थे और उन दंपति की मौत हो जाती है। और उनकी एक लड़की होती है 6 साल की, और उनकी एक और बेटी होती है दो, जो उससे बड़ी होती है। ये दो लड़कियां होती हैं और इनके पास इनकी दादी बच जाती है। अब वो दादी सोचती है कि मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू चली गई, अब मैं इन दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी। उसे इसी बात की टेंशन रहती थी कि वो कैसे इन बच्चों की परवरिश करेगी। अब वो ये बात सोच सोच कर रोने लगती। और जब ये आस पड़ोस के बात सुनते, उसकी रोने की आवाज़ सुनते तो उन्हें बहुत दुख होता था। क्योंकि उसकी दादी सोच रही थी क्योंकि हमारे पास कुछ करने खाने के लिए नहीं है, मेरा बेटा कमा कर लाता था और उससे ही हमारा घर चलता था। अब मैं कैसे कमाऊंगी और दो बच्चों को कैसे पालूंगी। और वो एक दिन जोर जोर से चिल्ला कर रोती है। तभी पास की कॉलोनी में आवाज़ जाती है और वहाँ से एक औरत आती है जिसका नाम होता है अख्तारी बेगम। वो कहती है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो और आपत्ति ना हो तो मैं आपकी जो 6 साल की पोती है इसे लेना चाहती हूँ। तो जब ये बात तो उसकी दादी सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि मेरे तो करना खाना वैसे ही बस की नहीं है, मैं दो बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। अब अख्तारी बेगम जो होती है उसे एक अच्छी परवरिश देने का वादा करती है और कहती है कि मैं इसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और इसका भविष्य बनाऊँगी। तो उसकी दादी जो होती है वो उस बच्ची को दे देती है। बाकी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे खुश होते हैं और कहते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है और ये कितनी अच्छी औरत है जिसने बिन माँ के और बिन बाप के बच्ची को ले लिया। अब अख्तारी बेगम उस बच्ची को अपने घर लेकर जाती है। वहाँ के भी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी खुश होते हैं कि अख्तारी बेगम के कोई लड़की नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी, उसने बच्ची ले ली बिन माँ बाप की। अब जब ये बात आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वो जब घर लेकर अपनी बच्ची को जाती है तो वहाँ पर जाकर कहती है कि आज से मेरी बच्ची है। उसके पति का नाम होता है राशिद, उसका एक बेटा होता है 12 साल का जिसका नाम होता है अक्षय बाबू। वे दोनों भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके ना तो राशिद के एक लड़की थी और ना ही अक्षय बाबू के बहन थी। उसे बहन मिल जाती है और अख्तारी बेगम और राशिद को एक बेटी मिल जाती है जिनकी बहुत इच्छा होती है। और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। वे बहुत खुश होते हैं, वे दोनों बहन भाई आपस में खेलते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी खुश होते हैं कि ये दोनों बहन भाई कितने खुश हैं। और अख्तारी बेगम भी खुश थी, पूरा परिवार खुश था। मगर जैसे ही जैसे समय बीतता चला जाता है और कुछ साल बीतते हैं और लड़की जो होती है वो 14-15 साल की होती है और लड़का जो होता है 18-19 साल का होता है। तो जो उस लड़के की निगाह होती है अपनी बहन पर वो ख़राब होती हैं और वो उसको छेड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ गलत गलत काम करने की कोशिश करता है। मगर वो लड़की उसे धमका दिया करती थी और डांट दिया करती थी और वो उसे सॉरी बोलकर अलग हट जाया करता था। और एक दिन जब ये लड़की होती है एक बाथरूम में नहा रही थी तो ये अक्षय बाबू जो होता है इसकी वीडियो निकाल लेता है। और वीडियो निकालने के बाद फिर कमरे में जाकर कहता है कि देखो तुम नहाते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। जब ये बात उसकी बहन सुनती है तो वो रोने लगती है और चीखने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई। वो कहता है कि ठीक है मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है बताओ मुझे तुम्हारा क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेबस हो चुकी थी। उसकी जो वीडियो थी नहाते हुए वो उसके पास थी। वो कहता है कि जैसे तुम बाथरूम में नहा रही थी ऐसे ही मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहता हूँ। अब जब लड़की ये बात सुनती है
तो बिना किसी विरोध के उसके साथ में बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है। और जब बिना कपड़ों खड़ी हो जाती है तो जो उसका भाई होता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है और वो फिर उसके साथ लगातार यही सब करता है। समय बीतता चला जाता है और वो उसके साथ लगातार संबंध बनाता था और उससे वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करता था। और एक दिन जो होता है उस लड़की के पेट में बहुत दर्द होता है। वो अपनी अम्मी से जाकर कहती है कि अम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी अम्मी जब ये बात सुनती है तो पास के चिकित्सक डॉक्टर के जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप उसे दवाई दे दीजिए। जब डॉक्टर उसके पेट पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम दवाई ऐसे ही नहीं दे सकते, हमें इसका चेकअप वेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया था पेट पर हाथ रखकर कि कुछ अलग ही बात है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि वो बच्ची जो होती है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात अख्तारी बेगम को बताई जाती है तो बहुत शौक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा किसने किया और इस लड़की के साथ कौन संबंध बना सकता है। तो अख्तारी बेगम जो होती है वो अपनी लड़की को लेकर अपने घर आ जाती है और उससे पूछती है कि ये तुमने क्या किया और तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। तो वो बताती है कि ये मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई अक्षय बाबू का है। जब ये बात सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया अक्षय, तुमने अपनी ही बहन के साथ इतना गलत किया। अब अक्षय बाबू को अख्तारी बेगम डांटती है और धमकाती है और थोड़ा मारती भी है, मगर वो उसे इतना नहीं धमकाती कि जितना बड़ा उसने गुनाह किया था। उसे करना था कि पुलिस थाने जाती और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती और उसे जेल भेजना का काम था, मगर अख्तारी बेगम ऐसा नहीं करती। और अख्तारी बेगम उस लड़की को भी डांटती है, अपनी लड़की को जो गोद ली हुई होती है, और उसमें भी मारती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया। अब अख्तारी बेगम जो होती है अगले दिन हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाकर कहती है कि जो मेरी बेटी के पेट में बच्चा है इसका अबॉर्शन कर दीजिए। अब वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है कि कर दीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर वहाँ के डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर तुमने अबॉर्शन करवाया तो बच्चे के साथ साथ इस लड़की की जान भी जा सकती है। तो अख्तारी बेगम जो होती है वो डर जाती है और वो उसे घर लेकर आ जाती हैं। अब घर लाने के बाद उस पर पाबंदियाँ लगाई जाती है और उसे घर के बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। अब वो घर में ही रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और उस लड़की के पेट में जो बच्चा था उसे पूरे 9 महीने हो जाते हैं। अब जो ये अख्तारी बेगम होती है हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, आप इस बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगा देना और कोशिश करना कि इसका ऑपरेशन न करना और नॉर्मल डिलीवरी करना, क्योंकि ये मेरी बेटी का सवाल है। अब वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम बच्चे को जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। अब उसका बच्चा होता है, उसकी एक प्यारी सी लड़की होती है, उस लड़की को कहती है कि इसे मुझे नहीं चाहिए, इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, ये बात यहीं पर ख़त्म कर दो, मैं इसे नहीं बढ़ाना चाहती। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि हम इसे जहर का इंजेक्शन नहीं देंगे, मगर हाँ एक काम कर सकते हैं, आप इस बच्ची को यहीं पर छोड़ सकती हैं, हम इसे रख सकते हैं। अख्तारी बेगम यही करती है, उस बच्ची को उन डॉक्टरों के पास छोड़कर अपनी बेटी को घर पर लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारा जो बच्चा हुआ था वो मरा हुआ था। अब जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब कुछ महीनों बाद उस लड़की को पता चलता है कि उसका बच्चा नहीं मरा था, उसका बच्चा जो था वो हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने रख लिया था और मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। जब इस बात का उस लड़की को पता लगता है तो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल के सामने जाकर हंगामा करने लगती है और कहती है कि लाओ मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, जो मेरा बच्चा तुमने यहाँ पर रख लिया था और मुझे बताया कि मर गया है। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वे परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यहाँ बाहर आकर हंगामा क्यों कर रही है। तभी उनमें से डॉक्टर होता है वो सब कुछ बताता है। तो वो डॉक्टर जो होता है वो अख्तारी बेगम को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है यहाँ पर आकर हंगामा कर रही है और कह रही है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो रही है और इसे हंगामा करते देख और लोग भी देख रहे हैं, और अख्तारी बेगम अगर कुछ हमारा नाम आया तो देख लेना, बचोगी तुम भी नहीं। जब अख्तारी बेगम ये बात सुनती है तो हॉस्पिटल जाती है और अपनी लड़की को वापस लेकर आती है और उसे समझाती है, और राशिद भी समझाता है, और उसका जो भाई होता है अक्षय बाबू वो भी समझाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, उस बच्ची को घर पर मत लेकर आओ, मगर वो नहीं मानती। वो कहती है कि मेरी बच्ची मुझे चाहिए। अख्तारी बेगम और राशिद बाबू वे सब उसे मिलकर टॉर्चर करते हैं, उसमें मार लगाते हैं और उस लड़की को करंट तक दिया जाता है, मगर वो नहीं मानती। वो इसी बात पर रटी हुई थी कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अब वे जो होते हैं वे इतना टॉर्चर करने लगते हैं, उसकी हालत ऐसी कर देते हैं कि वो
उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, तुम उस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकती, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उस लड़की को समझ आ जाता है और वो उनकी बातों में आ जाती है। और एक दिन जब वो लड़की घर पर अकेली होती है और उसके अम्मी अब्बा घर से बाहर गए हुए होते हैं, तो उसका भाई जो होता है वो उसके साथ फिर से गलत काम करने लगता है। मगर इस बार जब गलत काम करता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। तो जो वो अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन के पास जाकर सब कुछ बताती है कि वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके साथ उस घर वालों ने क्या क्या किया। जो उसका भविष्य बनाने वाले थे उन्होंने उसका भविष्य कैसे बिगाड़ दिया। जब इसकी बड़ी बहन ये बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे कि उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर बिना देरी के पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में जाकर सारी बात बताती है और कहती है कि मेरी बहन के साथ उस घर में ऐसा हुआ है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वे इस केस को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ दिलाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंसाफ दिलाओ। तभी पुलिस वाले अख्तारी बेगम के घर जाते हैं और अख्तारी बेगम को उठाकर लेकर आते हैं और राशिद को उठाकर लेकर आते हैं और उसके लड़के को भी, और उनसे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ में सही साबित होता है कि हाँ, उनके उस लड़की के साथ यही हुआ था। तभी हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों ने उस लड़की का डिलीवरी की थी उन्हें उठाकर लेकर आते हैं और सबको मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसके साथ 3 साल से ऐसा हो रहा था, मगर इसने कुछ, अगर ये पहले ही जब इसकी वीडियो अक्षय बाबू ने बनाई थी अगर ये तभी बता देती तो शायद इसके साथ आज ये सब ना होता। ये 3 साल से उसका शिकार हो रही थी अपने भाई का। और यहाँ पर इसकी जो लड़की की जो बच्ची होती है वो उसको दे दी जाती है और ये लड़की जो होती है ये भी आज भी उसी हालत में होती है जो इसे टॉर्चर किया गया था, इसके साथ इतना सब हुआ था, उस चीज़ से निकल नहीं पाती और आज भी इसे काउंसलिंग दी जा रही है। यहाँ पर एक बच्ची को गोद लेकर राशिद और अख्तारी बेगम ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और उसके बेटे ने अक्षय बाबू ने उसके साथ इतना गलत काम किया। अगर यहाँ पर अख्तारी बेगम और राशिद भाभी जब उसके पेट में बच्चा था तो वे तभी अगर पुलिस के पास जाते तो शायद उसे सज़ा मिलती, मगर वो ऐसा नहीं करते। और यहाँ पर ये लड़की जो होती है इसका जब पहली बार वीडियो बनाया था अक्षय बाबू ने, अगर ये तभी बता देती तो शायद उसके साथ आज ये सब ना होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाने का नहीं है, आपको परेशान करने का नहीं है, आपको जागरूक करने का है और आपको घटना के बारे में बताने का और सचेत करने का है। और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।